आज का हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। आज हम एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को जो है सॉल्व करेंगे। किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को। सिंपल। सबसे पहले मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप मेरा ये होता है कि मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई अगर आप देखें मैं किस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे लग रहा है a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। सही है। सो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, x है, और b की वैल्यू क्या है, 2y आयोटा है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे a का स्क्वायर करना है। a का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, a का स्क्वायर होगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस का 2। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2y आयोटा है, प्लस का 2y का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2y आयोटा का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है, इज इक्वल टू x आयोटा एज इट इज ऐसी है। ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर रहेगा। इन तीनों वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 2 to the 4 xy आयोटा। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर लूँगा तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, y का भी स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बराबर होता है x आयोटा के। अब देखें आयोटा का स्क्वायर जो है बराबर होता है किसके, -1 के। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 4xy आयोटा प्लस का 4y स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 इज इक्वल टू x आयोटा। और जब -1 में इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 4xy आयोटा प्लस माइनस का हो जाएगा यहाँ माइनस का 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू x का आयोटा। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू x का हो जाएगा, यहाँ पे x आयोटा हो जाएगा। अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने आयोटा की वैल्यू को एक जगह करना है, मतलब ये कि प्लस का x आई है वहाँ पे, प्लस का x आयोटा है, वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4xy आयोटा माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का x आयोटा इज इक्वल टू 0। उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल आयोटा की वैल्यू को एक जगह करनी, सिंपल अरेंज करना है। अरेंज अगर मैं करता हूँ कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 4xy आयोटा माइनस का x का आयोटा इज इक्वल टू 0। अरेंज कर दिया मैंने इन वैल्यू को, आयोटा की वैल्यू को एक जगह कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, अब मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन इसमें क्या आ रहा है, आयोटा इसमें कॉमन आ रहा है, तो कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बनाया, 4xy आयोटा बाहर आ गया, माइनस का आयोटा यहाँ से बाहर आएगा तो यहाँ पे x बचेगा इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, इक्वेटिंग कर सकता हूँ। इक्वेटिंग में क्या होता है मेरे पास, इक्वेटिंग अगर मैं इक्वेटिंग करता हूँ तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, a मतलब ये है कि रियल पार्ट प्लस का b मतलब इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आयोटा इसका इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। सो हम क्या कर देंगे, a की वैल्यू भी 0 कर देंगे और b की वैल्यू भी क्या कहेंगे, इसमें 0 कहेंगे। कैसे 0 कहेंगे, जैसे कि ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास रियल पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है वो कह रहा है इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को, एक्स स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर बराबर होता है किसके, 0 के, ये वाले पार्ट को 0 के बराबर कर दिया। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट जो है ये इमेजिनरी पार्ट था, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 4xy माइनस का x बराबर होता है 0 के, ये वाले पार्ट को मैंने तो लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दूंगा। अब इन दोनों में जो इक्वेशन आपको आसानी से सॉल्व हो सकती है वो आप सॉल्व कर लें। मैंने यहाँ पे देखा ये वाली इक्वेशन जो है आसानी से सॉल्व हो सकती है। एक्स और वाई की वैल्यू से मैं आपको फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। जैसे ही आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट, इसमें से एक्स की वैल्यू आसानी से आ सकती है, तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर, सिंपल अगर आप देखें मैंने यहाँ पर लिखा सॉल्विंग इक्वेशन नंबर कौन सी है, 2। मैंने इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4xy माइनस का x बराबर होता है 0 के। अब अगर आप देखें इसमें से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, मैंने जैसे ही यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ बच जाएगा 4y माइनस का 1 बराबर होता है 0 के। ठीक है।
अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, अगर आप नोट करो ये वाला x जो है ये भी 0 के बराबर है और ये वाला जो फंक्शन, ये वाला जो पार्ट है ये भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ x बराबर होता है किसके, 0 के। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, ये 0 के बराबर है। दूसरी वैल्यू क्या आती है यहाँ पास, 4y माइनस का 1 बराबर होता है 0 के। अब मैं इसमें से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, माइनस का 1 है माने कि प्लस का हो जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा 4y इज इक्वल टू प्लस का 1। अब यहाँ 4 यहाँ मल्टीप्लाई वाला माने कि डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1/4। सो y की वैल्यू भी यहाँ पर आ चुकी है और x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, ये वाली x की वैल्यू को पहले पुट करूँगा किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 में, फिर y की वैल्यू को पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास और सोल्यूशन सेट निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या लिखूँगा इसके अंदर, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, एक्स की वैल्यू क्या थी, 0 थी ना, इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब x की जगह मुझे क्या लिखना है, इसमें 0 लिखना है, स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, माइनस का 4 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, y से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ लेके डिवाइड होगा। अगर कोई चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो वो वाली क्या हो जाती है, खुद ब खुद 0 हो जाती है। तो y का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, सिंपल 0 का आ गया। और अगर मैं जिसका रूट लूँगा, y के स्क्वायर का रूट लूँगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं 0 का रूट लेता भी हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा। तो सिंपल y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, 0 सिंपल होता है। सो अगर आप देखें रूट 0, अगर मैं रूट 0 लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जिस तरह का मैं यहाँ पे रूट लेता है इसका तो क्या आता है, यहाँ पर 0 आता। ठीक है, और अगर मैं 0 को डिवाइड करता हूँ 4 से, 0 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, तो यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, तब भी 0 आ रही है। ठीक है, 4 यहाँ पे नीचे जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सिंपल y की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे दोबारा से पुट करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ, अब वैल्यू किसकी पुट करनी है, y की वैल्यू पहले क्या आई थी हमारे पास, y की वैल्यू यहाँ पर आई थी 1/4। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में ही पुट करूँगा। अब क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज ऐसी रहेगा, माइनस का 4 एज इट इज ऐसी रहेगा, y का स्क्वायर होगा तो y की वैल्यू यहाँ पास क्या आती है, 1/4। 1/4 का हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं 1 का स्क्वायर लेता हूँ तो 1 ही आता है, और 4 का स्क्वायर लूँगा तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही है, और डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 16 इज इक्वल टू 0। अगर वैल्यू कट हो रही है तो कट कर दिए, तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये वैल्यू आ गई यहाँ पास। अब मैं इसमें और सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस का 1/4 है, माने क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 1/4। अब यहाँ पे स्क्वायर मुझे हटाना है तो क्या करूँगा, रूट लगा दूंगा, रूट ऑन बोथ साइड करूँगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूँगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अगर मैं करता हूँ तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर पर भी आएगा, और रूट जो है 1 पर भी आएगा, और रूट जो है 4 पर भी आएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 1 का रूट जो होता है 1 होता है, और 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1/2, प्लस माइनस का 1/2। प्लस माइनस का 1/2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास रूट मैंने लिया है। ठीक है, सो अब मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखूँगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, सोल्यूशन सेट इज, जब मैंने जो है x की वैल्यू जो है क्या पुट करी, 0 पुट करी, हमारे पास क्या आंसर आया था, y की वैल्यू भी 0 आई थी। x की वैल्यू मैंने क्या पुट करी थी, x की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट करी है तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 0 आई है। ठीक है, अब मैंने जो है x की वैल्यू क्या पुट करी है, y की वैल्यू मैंने क्या पुट करी है, 1/4, y की वैल्यू 1/4, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। x की वैल्यू मैंने क्या पुट करी थी, x की वैल्यू आंसर क्या है यहाँ पास, प्लस माइनस का 1/2। ठीक है, y की वैल्यू मैंने 1/4 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस का 1/2। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल। अगर इस सवाल में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।